हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं अभिमन्यु और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ द डे फॉर निफ्टी 50 फॉर 25 एंड 26 ऑफ मई 2026। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो 25 ऑफ मई यानी कि यस्टरडे को मार्केट हमारा काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, और काफ़ी बड़े गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट एक ही जोन के अंदर हमारा घूमता रहा, तो इसलिए मैंने कल कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया था। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो मार्केट कॉन्टीन्यूसली इसी जोन के अंदर घूमता रहा था फॉर अराउंड 2:30 PM तक करीब मार्केट इसी जोन के अंदर घूम रहा था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जब स्टार्ट किया था तो मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में यहाँ पे बनाया था डे हाई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने बनाया था अपना डे हाई। ठीक है, और मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में, अगर आप देखोगे ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में ये वाला पॉइंट मार्केट ने बनाया था हमारा डे लो। ठीक है, डे लो। तो अगर आप ठीक से देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे भी अगर आप ये देखोगे तो ये कोई हेल्दी क्लोजिंग नहीं है। यहाँ भी मार्केट क्या किया है, कोई भी एक हेल्दी क्लोजिंग नहीं दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डे हाई के ऊपर। अगर आप ये देखोगे तो तीसरी 5 मिनट कैंडल के बाद डे हाई हमारा यहाँ पहुँच चुका होगा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो बस लिक्विडिटी स्वीप किया है डे हाई का, बट कहीं भी हमारा हेल्दी क्लोजिंग दिया ही नहीं। ठीक है, पूरे दिन ये मार्केट इसी वाले जोन के अंदर घूमता रहा, ना इसने डे हाई को ब्रेक किया ना हमारा डे लो को ब्रेक किया। तो हमारी स्ट्रैटेजी तो सिंपल है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेंड फाइंड करना है। अब हमारा मार्केट किसी ट्रेंड में था ही नहीं तो हम क्यों ट्रेड लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने हमारा ब्रेकआउट किया था। ठीक है, अगर आप ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, ठीक है, ये 25, तो यहाँ पे मार्केट ने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ये वाली आप ग्रीन कैंडल देखोगे तो ये ब्रेकआउट किया। लेकिन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ब्रेकआउट चेक करना है, अगर आपको डे हाई या डे लो के ऊपर कोई क्लोजिंग चेक करनी है कि अगर मार्केट ने हेल्दी क्लोजिंग करी या नहीं, तो आप हमेशा 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करो। एटलीस्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्रेफर करो ये चेक करने के लिए कि मार्केट ने कहीं डे हाई या डे लो ब्रेक किया या नहीं। ठीक है, उसके लिए आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत जाओ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये कल के मार्केट में कोई भी हेल्दी क्लोजिंग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी हुई ही नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मार्केट कॉन्टीन्यूसली फिर इसी जोन में घूमता रहा, लेकिन आफ्टर ये 14:35 अगर आप देखोगे यानी कि 2:30 बजे के आसपास मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मूव दे दिया था। ठीक है, और इसमें हमारे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल एफवीजीज मार्केट ने बनाए, बट मार्केट उसके बाद इनमें से किसी में भी टैप करने नहीं आया। ठीक है, अब लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर ये एफवीजीज मार्केट ने बनाए तो क्या ये वैलिड होंगे अगले दिन के लिए या नहीं। तो देखो, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में तो ये वैलिड नहीं होंगे। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, जैसे कि आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, फ्लैट मतलब कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन गैप अप नहीं था, बहुत हल्का सा गैप डाउन ओपन था। ठीक है, तो उस केस में हम इन एफवीजीज को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एफवीजी हमारा यहाँ पे बना था। ठीक है, ये एक एफवीजी था। इसके अलावा एक एफवीजी मार्केट ने सबसे नीचे ये बनाया था। ठीक है, और हमारी स्ट्रैटेजी तो यही है सिंपल सी कि या तो हम सबसे नीचे वाले एफवीजी से एंट्री लेते हैं या फिर हम सबसे ऊपर वाले एफवीजी से एंट्री लेते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट एफवीजी ये हुआ, ये लास्ट एफवीजी हुआ। तो अगर आप देखोगे तो कल मार्केट आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ मार्केट आज ओपन हुआ। इस एफवीजी को अगर मैं छोटा कर दूँ तो यहाँ मार्केट आज ओपन हुआ। तो ये मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये वाला पॉइंट जो था, ये मार्केट ने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनाया था डे हाई। ठीक है, ये आज का था डे हाई। ठीक है, अब इस वाले डे हाई को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये लास्ट डे का है। ठीक है, और इस वाले डे लो को भी डिलीट कर देता हूँ, लास्ट डे का है। ठीक है, और फिर मार्केट ने सबसे पहले लगाया यहाँ पे डे लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ डे लो। तो डे हाई और डे लो हमारे पता चल गए फर्स्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब ये देखो, आप यहाँ पे मार्केट फर्स्ट रिजेक्शन देखो, अगर आप पहले ही 5 मिनट पे देखोगे, अगर आप इसको 1 मिनट पे लेके जाओगे तो ये देखो, ये डे हाई और डे लो है और ये हमारा है फर्स्ट 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, एफवीजीज हमारे ये रहे, ये जो ब्लॉक्स है हमारे, ये वही एफवीजीज है जो मैंने मार्क करे थे कल वाले। ठीक है, एफवीजी। ठीक है, ये दोनों एफवीजीज थे। अब पहला वाला तो मिटिगेट हो गया यहाँ पे, है ना, ये वाला तो मिटिगेट हो गया, तो इसको तो हम कर देते हैं डिलीट। अब हम वेट कर रहे हैं लास्ट वाले एफवीजी का। तो लास्ट वाले एफवीजी पे मार्केट आया, टैप किया,
इसके नीचे वाली कैंडल हुई हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये वाली कैंडल हमारी क्या हो गई, अच्छा अभी हमने रिफाइन नहीं किया, 1 मिनट। इसको अगर हम रिफाइन कर दें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो एफ हमारा क्या बनेगा, ये नीचे वाली कैंडल बनेगी हमारी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। देखिए ये वाली कैंडल हमारी क्या बनी, फेयर वैल्यू गैप बनी, और ये बनेगी, ये रेड वाली कैंडल बनेगी क्योंकि ये इनगल्फिंग कैंडल है। जब भी ऑर्डर ब्लॉक, मैंने शायद पहले भी बताया कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक आपका किसी इनगल्फिंग कैंडल से कवर्ड है, तो ऑर्डर ब्लॉक आप क्या कंसिडर करोगे, इस इनगल्फिंग कैंडल को कंसिडर करोगे। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये बनता है, ठीक है, ये वाली कैंडल जो 1424 वाली है। बट ये वाली जो कैंडल है हमारी कम्प्लीटली इनगल्फ्ड है इस वाली कैंडल से, रेड वाली से, ठीक है। तो हम इस रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे, ना कि इस वाली ग्रीन कैंडल को, ठीक है। तो ये एक पूरा एरिया आपका ऑर्डर ब्लॉक का आएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इसको लिख देते हैं हम OB, ठीक है। और ये हमारा ऊपर वाला हो गया FVG, ठीक है। तो हमको मिल गया ऑर्डर ब्लॉक और FVG। अब हम देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट आज फर्स्ट 5 मिनट्स पे ये डे हाई बनाया और यहाँ पे डे लो जो लगाया है, ये इसी पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। बट मैं किसी को ये नहीं करूँगा गाइड कि आप फर्स्ट 5 मिनट कैंडल में ट्रेड ले लो। आप 5 मिनट, स्टार्टिंग के 5 मिनट बनने दो कैंडल्स, उसके बाद ही आप ट्रेड लो। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये सेटअप कितना अच्छे से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया। अच्छा एक चीज़ और है, जब मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग नहीं होता, तो मार्केट कई बार पुराने ही जो लास्ट डे होता है उसी के ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे लास्ट डे स्टार्टिंग में कोई ट्रेंड नहीं था, बट मार्केट ने 2 बजे 2:30 बजे के आसपास अच्छा खासा बुलिश मूव दे दिया था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे बाय ट्रेंड में था और यहाँ मार्केट ने FVGs और ऑर्डर ब्लॉक भी बनाया। अब जब आज मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट इस FVG ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और सीधा यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं, तो अगर आप 1:2 का भी टारगेट लेके चलते, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते इस वाली कैंडल के बाद, अगर आप एंट्री प्लान करते यहाँ पे आप रखते अपना स्टॉप लॉस इस वाली कैंडल के नीचे, ठीक है। जब आपको ये रिजेक्शन दिख गया उसके बाद आप एंटर करते और यहाँ पे आप 1:2 टारगेट करते, 1:2.0, ठीक है। इस लेवल तक आप टारगेट करते हो तो अराउंड 43 पॉइंट्स का टारगेट है, और जो कि आपको इजीली मिल जाता अराउंड 5-6 कैंडल्स में, मतलब 5-6 मिनट में आपको ये इजीली टारगेट अचीव हो जाता अब ऑफ 43 पॉइंट्स का, ठीक है। बट ये ट्रेड मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने आज मार्केट थोड़ा लेट ओपन किया था, तब तक ये ऑलरेडी बन चुका था, ठीक है। अब इसको कर देते हैं डिलीट, और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बना दिया था हमारा डे लो, ठीक है। ये हो गया हमारा डे लो, और डे हाई फिर हमारा उठ के यहाँ से पहुँच चुका था इस वाले पॉइंट तक, ठीक है। अब हमें पता है मार्केट का ट्रेंड आज क्या हो गया, जो मार्केट ने डे हाई को इस वाले पॉइंट से ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो मार्केट का ट्रेंड हमारा हो गया पॉजिटिव। तो हमको जाना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और अगर आप देखोगे आज का चार्ट, हाँ ये स्टार्ट हुआ तो मार्केट ने डे हाई यहाँ तक बना दिया था, ठीक है। इसके बाद मार्केट डे हाई उठ के पहुँच गया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और जब मार्केट इस वाले पॉइंट पे पहुँचा तो यहाँ पर आपको देखोगे तो एक FVG आपको इजीली दिख जाएगी यहाँ पे जो बनी है। तो ये हुई हमारी FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप, ये पॉइंट, ठीक है। और ये मिटिगेट भी नहीं हुई थी, ठीक है। बट इसको अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, ठीक है, तो ये है आपकी FVG, ठीक है। और इस FVG में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी क्योंकि ये इतनी बड़ी FVG थी, तो मेरे को लगा कि यहाँ से तो पक्का मार्केट हमको रिजेक्शन देगा और अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट देगा, ठीक है। तो मैंने ये मार्क कर लिया था ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्क कर लिया था FVG, हाँ। तो यहाँ पे मार्केट ने बनाया एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप, और इसके बाद मेरे को लगा कि अब मार्केट क्योंकि अब बाय ट्रेंड में है तो मार्केट अब यहाँ पे आएगा मेरे जोन के अंदर, और मेरे जोन के अंदर आने के बाद मार्केट मेरे को जैसे ही रिजेक्शन दिखाएगा मैं यहाँ पे एंटर कर लूँगा बाई साइड के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया, तो इस वाले कैंडल पे मार्केट ने यहाँ पे बनाया एक डोजी कैंडल और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया। बट यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि अभी मार्केट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरिया था नीचे, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया। इसके बाद मैं वेट करने लगा कि मार्केट को एक मेरे को रिजेक्शन कैंडल दिखाए अच्छी, तो मैं एंटर करूँगा, ठीक है। तो फिर मैं देखता रहा यहाँ पे सारी मार्केट लगातार बियरिश कैंडल्स बना रहा था। बट ये वाली कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई, ठीक है। और ये मैंने आज मिस्टेक करी है, यहाँ पे मैंने एंटर जो किया था,
ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाई और इस डोजी कैंडल पे मैंने एंटर कर लिया था कि मेरे को लगा कि यहाँ पे हो सकता है मार्केट हमको अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा के मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग की एंट्री बनाई, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे यहाँ मैंने रखा अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और यहाँ पे मैंने अपना टारगेट किया था 1:2, ठीक है। 1:2 मैंने टारगेट किया, 1:2, ठीक है। ये मैंने टारगेट लगाया था, बट मार्केट ने थोड़ी देर में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, ठीक है। तो बट अगर आप देखोगे तो इस वाले पॉइंट पे ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे, ये बियरिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी है, तो ये करेक्ट पॉइंट था एंटर करने के लिए। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा क्योंकि ये एक परफेक्ट रिजेक्शन है। देखिए यहाँ मिटिगेशन तो कंप्लीट हो गया, बट लेकिन मिटिगेशन के बाद कोई कैंडल यहाँ इसके नीचे क्लोज नहीं करी, ठीक है। जबकि दूसरी कैंडल ने यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मूव दिखाया। तो यहाँ पे जैसे ये बुलिश मूव आया तो यहाँ पे लोग यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री प्लान कर सकते थे, यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते थे इसके नीचे और टारगेट कर सकते थे आराम से ये स्विंग हाई को। तो ये 48 पॉइंट्स का टारगेट ये भी यहाँ पे आसानी से मिल जाता। हालांकि आज निफ्टी में एक्सपायरी थी तो प्रीमियम डीके भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पे एंटर किया ही नहीं था। इसके बाद फिर देखते हैं, यहाँ मेरा एक स्टॉप लॉस चला गया। इसके बाद मैंने देखा कि क्या और सेटअप बना सकता है मार्केट, फिर मैंने यहाँ पे ये सब कर दिया था डिलीट, ठीक है। मैं फिर आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैंने बोला बस एक ट्रेड और आज देखना है, ठीक है। प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, ठीक है। इसके बाद मैं आ गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर मैंने देखा तो डे हाई हमारा पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो ये मार्केट का एक पॉइंट था चौक पॉइंट, ठीक है। ये मार्केट का एक चौक पॉइंट था। अगर आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट गया यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर इसने इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब ये है लोअर हाई, सॉरी ये हायर हाई और ये वाला है हायर लो। तो मार्केट ने इस हायर लो को इस वाले पॉइंट पे ब्रेक किया, ठीक है, नीचे की तरफ। तो मार्केट गया यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये देखिए आप, जब हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट अब यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है। इस वाले पॉइंट को जब मार्केट ने ले लिया इस वाली कैंडल पे, तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ चुका था, ठीक है। जब मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में आ गया तो इस वाले रैली में, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की रैली है, इस वाली रैली में हम फाइंड करेंगे सेल साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, डाउन साइड के लिए। अब क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पे हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका है मार्केट का, तो यहाँ पे हम लेंगे सेल साइड की फेयर वैल्यू गैप्स। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर में कोई इशू है तो मैंने एक नया वीडियो बनाया है चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो आपको उसमें मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आएगी और आपको ट्रेंड्स देखना समझ में आएगा कि आप कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो और कब ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है मार्केट का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डे हाई है और यहाँ पे मार्केट ने इस वाले लो को जब ब्रेक कर दिया, लिख के मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्या था हमारा, ये हमारा एक हायर लो था। फिर इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बनाया एक हायर हाई, फिर ये वाला पॉइंट मार्केट का एक हायर लो था, फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट मार्केट का एक बना हायर हाई, ठीक है। अब इस वाले हायर हाई के बाद मार्केट ने, या तो मार्केट इस हायर हाई को ब्रेक कर देता, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो मार्केट अब ट्रेंड में रहता, या फिर मार्केट इस हायर लो को ब्रेक कर देता नीचे की तरफ, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ये हायर लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। जब मार्केट ने इस हायर लो को नीचे ब्रेक किया तो मार्केट ने अपना ट्रेंड को कर दिया चेंज, तो मार्केट हो गया अब सेल साइड, ठीक है। जब मार्केट सेल साइड हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली रैली में हम फाइंड करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप्स ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये मैं हटा देता हूँ। हाँ, अब इसको देखते हैं अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या क्या फेयर वैल्यू गैप्स बनाए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया ये, ठीक है, और मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप आई गेस यहाँ पे बनाया है, ठीक है, और एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने यहाँ पर भी बनाया था, ठीक है। अब जब मार्केट इस वाले पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप्स बनाने के बाद यहाँ मार्केट ने कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो इस वाले पॉइंट के बाद हम देखेंगे कि मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप बनाता है और उसमें टैप इन करता है। तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप में तो मार्केट कभी गया ही नहीं है, इसको कर देते हैं हम डिलीट, ठीक है। जब मार्केट ने ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनाया होगा, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके हम देखें, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाके देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये हमारा FVG था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारा FVG बनता है ये, ठीक है, ये वाला बनता है हमारा फेयर वैल्यू गैप और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना फेयर वैल्यू गैप।
अब मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप को अनमिटिगेटेड छोड़ के यहाँ नीचे तक गया और फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा आया और यहाँ पे देखिए टैप इन किया और यहाँ पे एक देखिए रिजेक्शन कैंडल बनाया, ठीक है। एक बार नहीं, यहाँ पे मार्केट ने 3 बार रिजेक्शन कैंडल बनाया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरे को यहाँ रिजेक्शन दिखा 3 बार, यहाँ तो मार्केट बाद में पहुँचा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे 3 बार रिजेक्शन शो किया। तो अगर आप ये देखते, यहाँ पे आप शॉर्ट की एंट्री करते, अपना स्टॉप लॉस रखते इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। ये वाली जो कैंडल है ये आपकी है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। स्टॉप लॉस आप रखते ऑर्डर ब्लॉक पे और आप 1:2 का टारगेट करते, 1:2.0, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आके मिलता। बट अगर आप ये स्विंग का भी टारगेट करते, ठीक है, इस वाले स्विंग का भी टारगेट करते तो आपको 21 पॉइंट्स का टारगेट मिलता। बट इसका रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 1:1 रहता, ठीक है। अगर आप 1:2 भी करते तो भी आप, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको डिलीट। इसके बाद अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हुआ और कोई सेटअप मार्केट ने बनाया था या नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये तो हमारा काम कर जाता हम, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये FVG ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम कर गए, इनको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया डिलीट, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या कोई और सेटअप बनाया है और इसके बाद मार्केट ने क्या कोई सेटअप बनाया है, ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी मार्केट कभी टैप करने नहीं आया है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने बनाया एट 1435, ठीक है। जस्ट तो एक्सपायरी वाले दिन ऑलरेडी यहाँ काफ़ी प्रीमियम डीके हो जाता है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है ट्रेड लेने का, ठीक है। बट फिर भी स्टिल आप देखो तो आपका फेयर वैल्यू गैप क्या बनेगा, ये कैंडल आपका बनेगा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और इसके ऊपर वाली कैंडल ये बनेगी आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखो कि इस वाले पॉइंट पे मार्केट आया, दोबारा डे लो हमारा पहुँच गया हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे बढ़िया रिजेक्शन कैंडल हमको बनाई। तो यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट के लिए प्लान करता, रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे इस विक के नीचे ही रखना है, क्योंकि देखिए जब भी मैंने बताया आपको अगर कोई ऐसी कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन विद अ हैमर, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो, इस कैंडल के ऊपर रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप 1:2 का भी टारगेट करते तो ये आपको डे लो का भी करते तो अभी नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सीधे सीधे स्टॉप लॉस हिट कर दिया आपका 3-4 कैंडल्स के बाद ही, ठीक है। तो ये हर सेटअप भी हमारा वर्क नहीं करता है, बट स्टिल अगर आप 1-2 ट्रेड लोगे दिन में और आप रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा डे क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा डे क्लोज। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बस अगर आपको कुछ देखना है तो मेरी एक वीडियो देख सकते हैं आप, जो मैंने बनाई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर, जिसमें आप इजीली समझ सकते हो कि कब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और कब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो आप इजीली वो समझ पाओगे और इजीली मार्केट स्ट्रक्चर्स को पढ़ के ट्रेंड आइडेंटिफाई करके हमारी स्ट्रैटेजी समझ पाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।